नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था प्रयोगवाद और नई कविता। तासप्तक के बारे में भी हमने उसमें पढ़ा था। आज का हमारा विषय है नई कविता की विशेषताएं या प्रवृत्तियां। नई कविता विषय वस्तु एवं शिल्प दोनों ही दृष्टियों से पुरानी परंपरा से हटकर है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो नई कविता है वो विषय वस्तु और शिल्प दोनों ही दृष्टियों से पुरानी परंपरा से हटकर है। विषय वस्तु की दृष्टि से इनमें नवीनता, बौद्धिकता, मुक्त यथार्थवाद एवं क्षणवादी जीवन दर्शन की प्रतिष्ठा की गई है। वहीं शिल्प की दृष्टि से इनमें नवीन बिंबात्मकता, प्रतीकात्मकता एवं भाषा के नए प्रयोगों का रुझान दिखाई पड़ता है। संक्षेप में इस काव्यधारा की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। अब हम पढ़ते हैं पॉइंट्स में। नई कविता की जो विशेषताएं हैं उनको पॉइंट्स में पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है नवीनता। नई कविता भाव, विषय वस्तु, शिल्प सभी दृष्टियों से वह परंपरा से भिन्न है। अज्ञेय ने संभवतः इसी कारण इन कवियों को नई राहों के अन्वेषी कहा है। अब क्योंकि नई कविता भाव, विषय वस्तु, शिल्प सभी दृष्टियों से जो परंपरा से चली आ रही भाव शिल्प थे उनसे अलग हैं, और इसी कारण इस काल के जो कवि थे उन्हें नई राहों के अन्वेषी अज्ञेय जी ने कहा है। नए कवि नवीन मूल्यों के स्थापना करने को उत्सुक है और अतीत को विस्मृत करना चाहते हैं। नए मूल्यों की स्थापना करना चाहते हैं और अतीत को भूल जाना चाहते हैं। कौन? नए कवि। आओ हम उस अतीत को भूलें और आज की अपनी रग रग के अंतर को छू लें। एक उदाहरण यहाँ पर देखा जा सकता है। अतीत को भूलना चाहते हैं और आज के अपने रग रग को छू लेना चाहता है नया कवि। अगली विशेषता नई कविता की है बौद्धिकता। नई कविता में भावना के स्थान पर बौद्धिकता की प्रधानता है। याद रखिए, इसमें भावना के स्थान पर बौद्धिकता की प्रधानता है। नई कविता का कवि पाठक की बुद्धि को झकझोरना अधिक पसंद करता है। क्या करना चाहता है? पाठक की बुद्धि को झकझोरना पसंद करता है। अतिशय बौद्धिकता का ही यह दुष्परिणाम है कि नई कविता रसहीन हो गई है। ज़्यादा बुद्धि के कारण यहाँ पर रस नहीं रहा है और इसी कारण लोग इसमें रस प्राप्त नहीं कर पाते। डॉक्टर धर्मवीर भारती नई कविता में उपलब्ध इस बौद्धिकता का समर्थन करते हुए कहते हैं, प्रयोगवादी कविता में भावना है किंतु हर भावना के सामने एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। इसी प्रश्न चिन्ह को आप बौद्धिकता कह सकते हैं। ये कहते हैं कि जो प्रयोगवादी कविता है उसमें भावना तो है, लेकिन हर भावना के सामने आपको एक प्रश्न चिन्ह लगेगा और इसी प्रश्न चिन्ह को आप क्या कह सकते हैं? बौद्धिकता। अगली विशेषता नई कविता की है अतिशय व्यक्तिकता। दोस्तों, इस काल के जो कवि थे, जो नए कवि, उन्होंने अपने व्यक्तिगत सुख दुख को ही अपनी कविता में स्थान दिया है और इसी कारण लोगों की अतिशय व्यक्तिकता इसमें शामिल हो गई है। नए कवियों ने अपने व्यक्तिगत जीवन के सुख दुख को अपने काव्य का विषय बनाया। भारतेंदु युग और छायावादी युग में भी व्यक्तिकता की प्रवृत्ति रही है, किंतु प्रयोगवादी युग के कवियों ने अतिशय व्यक्तिकता की झोंक में कहीं कहीं तो कविता को आत्मविज्ञापन सा बना दिया है। अब इस अतिशय व्यक्तिकता के कारण जो प्रयोगवादी कविता है वो आत्मविज्ञापन सा लगती है, क्योंकि अब इन लोगों ने अपने बारे में हर चीज़ें बता दी। ऐसा लगता है जैसे कि वो एक विज्ञापन सा दे रही हैं। देखिए, जैसे उदाहरण के तौर पर, साधारण नगर के एक साधारण घर में मेरा जन्म हुआ। बचपन बीता अति साधारण, साधारण रहन सहन, साधारण खान पान। अब ये ऐसे लग रहा है जैसे कवि ने एक आत्मविज्ञापन दे दिया है। यह व्यक्तिकता इतनी आत्म केंद्रित है कि उसमें किसी अन्य को कोई रस की अनुभूति नहीं होती। अगली विशेषता जो है वो नई कविता की, वो है यथार्थवादिता। जो ये नया कवि है वो यथार्थ पर अधिक महत्व या जोर देता दिखाई देता है। जीवन को उसके वास्तविक रूप में प्रस्तुत करना नए कवि का उद्देश्य रहा है। जीवन का जो वास्तविक रूप है उसी को प्रस्तुत करता हुआ नया कवि अपनी कविता में दिखाई देता है। यही कारण है कि नए कवि की विषय वस्तु, प्रतीक, उपमान, भाषा आदि यथार्थ पर आधारित हैं। शरद देवड़ा की निम्न पंक्तियां जीवन के एक यथार्थ चित्र को प्रस्तुत करती हैं। बंद कमरे की गरमाई फिजा में
गठरी सी गुड़ मुड़ में दुबका रजाई में सुन रहा, खिड़की की संकरी दरारों से आती नल पर झगड़ती औरतों की चख चखा। देखिए दोस्तों, आपने इसमें पढ़ा कितना यथार्थवादी कवि ने इसमें दृश्य दर्शाया है। आगे देखिए, भोगवाद एवं वासना इन कविताओं की प्रमुख विशेषता है। नई कविता में भोग और वासना का स्वर विद्यमान है। उदाहरण के लिए आगे ने सावन मेघ में प्रतीकों के माध्यम से अपनी बात कही है। वासना के पक्ष सी फैली हुई थी, धारित्री सत्य सी निर्लज नंगी ओ समर्पित। आप देख सकते हैं कि इस काल की जो कविताएं हैं उसमें वासना, भोगवाद बहुत ही नग्न रूप में दर्शाया गया है। निसंदेह नए कवियों ने कहीं कहीं तो कविता के नाम पर अश्लील टिप्पणियां मात्र की हैं। बढ़ रही है परिधि, हसरतें जवान हैं, आज कह दो इन उंगलियों से, पेश आए मुनासिब बेरहमी से। अगली विशेषता है क्षणवादिता। नए कवि क्षणवादिता को मानते हैं। उन्हें भविष्य का भरोसा नहीं, इसलिए वर्तमान को ही सब कुछ मानकर उसे पूरी तरह भोगने की इच्छा रखता है। उदाहरण के लिए, आओ हम उस अतीत को भूलें और आज की अपनी रग रग के अंतर को छू लें इसी क्षण, क्योंकि कल के वे नहीं रहे, क्योंकि कल हम भी नहीं रहेंगे। आगे जी ने ये कहा है। ये कल पर भरोसा नहीं करते, आज को ही पूरी तरह से जी लेना चाहते हैं। अगली विशेषता है प्रणय अनुभूति। प्रयोगवादी कवि प्रेम का मूल आधार शरीर को मानते हैं, भले ही उनकी उच्च भूमि मन तक पहुंचती हो। प्रेम को वे यौन आकर्षण ही मानते हैं। प्रेम को परिभाषित करते हुए आगे जी कहते हैं, क्या है प्रेम? घनीभूत इच्छाओं की ज्वाला है। क्या है विरह? प्रेम की बुझती राख भरा प्याला है। नई कविता में कवियों ने कहीं कहीं यौन आकर्षण की अकुंठ अभिव्यक्ति करते हुए अश्लील चित्र भी अंकित किए हैं, जो सराहनीय कदापि नहीं है। दोस्तों, जो नई कविता का कवि है वो प्रेम को अश्लील मतलब शरीर से पहले प्रेम मानते हैं, फिर बाद में आगे बढ़ते हैं उनका प्रेम भले ही ऊपर तक चला जाए, लेकिन अश्लील चित्र उन्होंने अपनी कविता में अंकित किए हैं जो सराहनीय नहीं कहे जा सकते। लोक संस्कृति भी इस काल की मतलब नई कविता की विशेषता है। लोक जीवन की अनुभूति, सौंदर्य बोध, प्रकृति, बिंब और प्रतीक शब्द और उपमान नई कविता में प्रचुरता से मिलते हैं। गिरिजा कुमार माथुर ने लोक जीवन का बिंबात्मक प्रस्तुतिकरण किया है। बीज पेड़ों को कटन में है पड़े दो चार छप्पर, हाड़ियाँ मचिया कटोते, लठ गूदड़ बैल बखर, राख गोबर चरी आंगन, लेजा रस्सी हल कुल्हाड़ी। संक्षेप में नई कविता हिंदी काव्य के विकास का एक महत्वपूर्ण सोपान है। नई कविता की विशेषताएं अतिबौद्धिकता, अश्लीलता, मुक्त यौन चित्रण वास्तव में विशेषताएं न होकर दोष हैं। यौन वासनाओं के नग्न चित्रण, कुंठाओं की अभिव्यक्ति, अश्लीलता की भोड़ी और अस्वस्थ दृश्यावली किसी भी साहित्य की उपलब्धि नहीं कही जा सकती। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का लिंक आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।